नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के टेक ज्ञान में। आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की आप सभी पर कृपा हो, आप सभी की मनोकामना माता रानी पूर्ण करे। आप सभी के जीवन में सुख हो, ऐश्वर्य हो, धन संपत्ति हो, ऐसी मेरी कामना है। और आप सभी के जीवन में से रोग दुख कष्ट पीड़ा सभी माता रानी दूर करे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, इस नवरात्रि के ऊपर ही है, इस नवरात्रि के फेस्टिवल के ऊपर ही है। तो अभी नवरात्रि चल रही है, इसीलिए मैंने इस वीडियो अपनी इस टॉपिक को, अपनी बात को आपके समक्ष रखना चाहा कि हर कोई मेरी बात सुने, मेरा वीडियो देखे और समझे कि नवरात्रि का जो त्यौहार है, वो पर्व है, वो क्यों होता है और क्यों मनाना चाहिए। गरबा खेलते हैं हम एंजॉयमेंट करते हैं, और इसके पीछे का जो जो मेन मकसद है जो है वो क्या है। कुछ चीज़ें नवरात्रि में, कुछ ऐसी चीज़ें हो जो गलत हो रही है आजकल, इसलिए मैंने चाहा कि ये बात आप सभी के सामने एक बार स्पष्ट की जाए कि नवरात्रि के दरमियान आप सभी गरबा खेलने जाते हैं। जो लड़के लड़कियां होते हैं, जो आजकल का जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, उसे ये सब फेस्टिवल की बहुत नाचने गाने की आदत होती है। अच्छी बात है, गरबा खेलना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ है। लेकिन ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है वो गलत है। जैसे कि पहली बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि माता जी का ये जो पर्व है, ये जो नवरात्रि का जो हम गरबा खेलते हैं, तो इसमें जो पीछे जो गाने बजते हैं ना, तो जो माता जी के जो भक्ति सॉन्ग्स है, जिस पे हम गरबा खेले, जिसमें भक्ति हो, जिसमें हम डांडिया खेलते हैं, गरबा करते हैं, ऐसे गाने माता जी के, माता रानी के गाने बजने चाहिए। वो बात सही है। लेकिन आजकल को ये देखा जा रहा है कि कहीं जगह पर मेजॉरिटी करके, ज़्यादा करके पीछे जो आजकल के ये जो टीवी में जो डीजे सॉन्ग्स, जो पॉप सॉन्ग्स होते हैं ना, वो बजते हैं नवरात्रि में। कई तरीके के ऐसे गाने बजते हैं, फिल्मों के गाने बजते हैं, नाच गाने डांस बजते हैं, जैसे कोई पार्टी ना चल रही हो। तो ऐसे गानों के ऊपर नवरात्रि में आप गरबा खेल रहे हैं। बड़ी बड़ी जगह पर बड़े बड़े जो जो फंक्शन होते हैं, बड़े बड़े जो गायक कलाकार सेलिब्रिटी आते हैं, उनमें भी मैं ये चीज़ कई बार देखी है। इसीलिए ये चीज़ आपके सामने आज मैं ये कहने जा रहा हूँ कि गरबा खेलना, डांडिया कर खेलना, ये कोई गलत बात नहीं। ये हमारा फेस्टिवल है, हमारा त्यौहार है, बहुत ही आनंद उत्सुकता से इसे मनाना चाहिए। लेकिन ये फिल्मों के नाचने गाने वाले गाने बजाना पीछे, उस गाने में माता जी का जो आरती चल रही है, हमने आरती की, फिर उनके जो गरबे, जो हमारे सॉन्ग्स होते हैं, गरबा डांडिया, वो सब आप बजाओ, उस पर आप नाचो गाओ, गरबा खेलो, फुल एंजॉय करो। बिल्कुल गलत बात नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से फुल एंजॉय करो। लेकिन ये पीछे बीच में ये थोड़ी देर के लिए गरबा एक चलता है, फिर मैंने कई बार देखा है कि मेजॉरिटी करके फिल्मों के गाने चलते हैं पीछे। उस पर सिर्फ पब्लिक को खाली नाचना गाना, नाचने कूदने के लिए आना है बस। तो ये हमारा फेस्टिवल ऐसा नहीं है। क्या माता रानी आपके इस तरीके के इससे क्या खुश होगी? आप खुद तो सोचिए एक बार। हम जो गरबा खेलते हैं, हम जो डांडिया करते हैं, तो एक तरीके के सिस्टमेटिक गाना होता है, हर कोई सिस्टमेटिक तरीके से खेलता है। डांडिया हो तो एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है, गरबा खेलना सिस्टमेटिक तरीके से होता है। लेकिन ये जो फिल्मों के जो सॉन्ग्स आने लग गए, तब हर कोई बस एक तरीके की पार्टी मनाने कैसे जाते हैं। और इसी में कुछ किस्से ऐसे देखने मिल जाते हैं जी, कुछ लोग ऐसा गलत नशा करके आते हैं, फिर आगे ये चीज़ें और बढ़ती जाती है और कई चीज़ें आजकल बहुत हद से ज़्यादा मायने में आगे बढ़ चुकी है। इसलिए पुलिस प्रोटेक्शन भी बढ़ाना पड़ा है। तो अगर हम ही इस चीज़ को समझे और इसी चीज़ को यहाँ पर ही हम, आज की यंग जनरेशन है, आप यूथ है, ईश्वर की भक्ति है, गरबा जो हम खेलते हैं, डांडिया जो करते हैं, वो हमारी माता रानी से हमें एक तरीके की एक प्रार्थना होती है, एक आनंद होता है, एक उमंग होता है। तो उसमें पीछे फिर ये फिल्मों के गाने बजते रहते हैं कि भाई मुन्नी बदनाम हुई, झंडू बाम हुई ना, शीला बदनाम हुई, शीला की जवानी, ये सब फिल्मों के गाने ऐसे पर्व में, ऐसे पवित्र त्यौहार में ऐसे गाने, अभद्र गाने बजे। एक गरबा खेलते वक्त, डांडिया करते वक्त ऐसे फिल्मों के गाने, ये सब गाने बजने लग जाए,
मुन्नी बदनाम हुई ना, ऐसा ना वैसा ना, ऐसे कई तरीके के ऐसे फिल्मी गाने लगने बजते हैं और पब्लिक इससे पर डांस करने लगती है और ये दिल चाहे उस तरीके से ये लोग डांस करते हैं जैसे किसी पार्टी में नाचने ना आए हो। गरबा जो नृत्य होता है, गरबे में हम ताली, उस अलग अलग टाइप के अब गरबे डांस होते हैं, वो बात बराबर है कि वो गरबा सॉन्ग्स होता है। लेकिन जब फिर पीछे ऐसे गाने बजने लगते हैं ना फिल्मों के, तब फिर इंसान वो गरबा छोड़ के कुछ और ही धुन में नाचने लगता है, जैसे कि कोई पार्टियों में जिस तरीके से नाचते हो ना उस तरीके से। तो ये जो चीज़ें हो रही है ये चीज़ बहुत गलत है, इसे सुधारने की ज़रूरत है। बात करता हूँ मैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। नवरात्रि का पर्व जो होता है वो बहुत पवित्र त्यौहार होता है, बहुत ही पावन त्यौहार होता है। ऐसे में अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई ऐसा नकारात्मकता है, किसी कोई तरीके का कोई तंत्र मंत्र किया हुआ है, मैली शक्ति ने किसी ने कुछ करवाया है, कुछ खिलाया पिलाया कुछ भी, तो ये जो माता जी का जो अभी जो नवरात्रि चल रही है ये बहुत ही पवित्र त्यौहार होता है। ऐसे में हो सके आप उतने माता रानी की उपासना कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, गरबा खेलने जाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब नाचम कूदम हो रहा था उसके ऊपर मेरा विरोध है, जो पीछे फिल्मी गाने बजते हैं उसके ऊपर। चलिए ये मैं दूसरे टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ कि अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई तंत्र मंत्र किया हुआ है, कोई जादू टोना है, काम धंधा बांध देना, आपके शरीर के ऊपर बंधन करना, आपको बीमार करना, आपका दुश्मन आपके ऊपर कुछ करवा रहा है, कुछ ना कुछ आपको परेशान करने के लिए, तो हो सके उतना इस नवरात्रि में माँ दुर्गा की भक्ति कीजिए, आवाहन कीजिए। आप सोचेंगे कैसे करिए, क्या कोई अलग से मंत्र है या फिर क्या करे, आपको जो मंत्र अच्छा लगे कीजिए, कोई एक स्पेसिफिक मंत्र नहीं। आप अगर दुर्गा माता की आराधना करते हो आप दुर्गा माता की कीजिए, आप महाकाली को आप पूछते हो तो महाकाली को पूजिए। आपके मन के भाव ज़रूरी है। बाहर बहुत बड़े यूट्यूब पे बाबा आते हैं, आपको बोलेंगे ये मंत्र ये नहीं करना है, ये मंत्र ये नहीं चढ़ाना है। वो ईश्वर है, वो आपका मुख से वाणी नहीं आपके मन के भाव देखेगा, आपका चढ़ावा नहीं आपके मन का प्रेम, आपके मन की भावना परखेगा। तो ये सब बाबाओं के चक्कर में, अलग अलग मंत्रों के चक्कर में मत पड़िए। सारे मंत्र अच्छे होते हैं, पावरफुल होते हैं। आप महाकाली का मंत्र कीजिए या चामुंडा माता का कीजिए या फिर आप महालक्ष्मी माता का कीजिए या फिर दुर्गा देवी का कीजिए। जिस भी ईश्वर पर, जिस भी देवी माता को आप मानते हो, आपकी श्रद्धा हो, हाँ आपकी दिल की भक्ति होनी चाहिए। दिल की भक्ति का मतलब दिखावा करना वैसा नहीं, लोगों को दिखावे के लिए कर रहा हूँ या फिर भगवान किसी ने कह दिया ये मंत्र इतनी इतनी बार करो तो ये काम हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको जो देवी माता पर आपको श्रद्धा है, अगर आप माँ दुर्गा को पूछते हो या फिर माँ काली को पूछते हो, जिस माता के 9 रूपों में से अलग अलग जिस भी माता पर आप, ईश्वर पे आपकी श्रद्धा हो, नवरात्रि में आप माता रानी की हो सके उतनी आराधना कीजिए, मन से कीजिए, दिल से कीजिए। माता आपको सब कुछ देंगी, वो जगत जननी है। वो आपके चढ़ावे से या आपके मुख से जो मंत्र निकलते हैं उससे नहीं, आपके मन की भावना से प्रसन्न होती है, आपके मन के भाव देखती है माता। तो अपने मन साफ रखिए, हो सके उतना लोगों के प्रति, अन्य स्त्रियों के प्रति अपनी भावना अच्छी रखिए। माता पर ज़रूर प्रसन्न रहेगी, आप सभी के कष्टों को अवश्य माता दूर करेगी। अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई मैली चीज़ है, कोई आपके ऊपर कुछ किया करवाया हुआ है, तो नवरात्रि का पर्व जो होता है वो बहुत ही शुभ होता है, बहुत पावरफुल, बहुत पवित्र होता है। आप इसमें माता का मंत्र जाप कीजिए, माता की स्तुति कीजिए, चालीसा पढ़िए, हो सके उतना कीजिए। दिन में आधा घंटा 1 घंटा माता की भक्ति में लगाइए, 100% आपकी सारी तकलीफ़ें दूर होगी। तो ये कुछ 1-2 बातें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। आशा करता हूँ मेरी बातों से आपको कुछ ना कुछ जानकारी अवश्य आपको मिली होगी और आपको जीवन में कुछ लाभ मिलेगा, आपकी कुछ ना कुछ आपके जीवन में प्रगति होगी, आप सभी का भला होगा। और मैं यही चाहूँगा माता रानी आप सभी के कष्ट दूर करे, आप सभी जीवन में बहुत आगे बढ़े, आपके घर में धन सुख समृद्धि ऐश्वर्य हो। आज के वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आगे आगे ऐसे वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद। हैप्पी नवरात्रि। जय माता दी।